Wheatstone Bridge. Wheatstone Bridge. क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज? व्हीटस्टोन ब्रिज एक सर्किट का कनेक्शन है, ठीक है। जैसे सपोज दैट एक सर्किट लिए, सर्किट चार सर्किट है P Q R S, ये चार सर्किट को ज्वाइंट किए हुए हैं, ठीक है। और बीच में एक पांचवा सर्किट अलग से लगा दिया, बीच में एक और सर्किट लगा दिया, ठीक है। तो इस सर्किट का वैल्यू फाइंड आउट करना है या फिर इस सर्किट से कितना करंट पास करेगा इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज को हम लोग सपोज P Q R S, ये मेरे पास चार रेसिस्टेंस है जिसका वैल्यू पता है, तो इसको कह सकते हैं नॉन रेसिस्टेंस, ठीक है। इस नॉन रेसिस्टेंस पे मतलब जिसका वैल्यू पता है उसकी हेल्प से जो अननोन रेसिस्टेंस है उसका रेसिस्टेंस, उससे कितना पोटेंशियल, कितना वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पास हो रहा है, वो करंट, ये सब हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अंडरस्टूड? तो अब देखिए इसके लिए कंडीशन क्या होता है, हम लोगों को पढ़ना क्या है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। यदि ये अनबैलेंस्ड रहेगा तब हम लोग रेसिस्टेंस वगैरह इसका फाइंड आउट नहीं करेंगे, हम लोगों को पढ़ना है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। यहां पे कर दीजिए बैलेंस, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन क्या होता है थोड़ा सा समझिए। सपोज दैट ये एक सर्किट है, ठीक है। इस सर्किट को यदि हम लोग एक सेल से ज्वाइंट किए, ठीक है, ऐसे करके ज्वाइंट किए। सपोज दैट इस सेल का पोटेंशियल है V वोल्ट, तो इधर हो गया पॉजिटिव, इधर होगा नेगेटिव। यहां पे सपोज दैट V हम लोग पोटेंशियल को डिवाइड कर रहे हैं, यहां पे सपोज दैट V वोल्ट है तो V से V खत्म, बच गया यहां कितना 0, ठीक है। यहां पे पॉजिटिव में V वोल्ट लिए हैं तो नेगेटिव में 0, टोटल जोड़ होकर के V होगा, ठीक है। अब देखिए यहां से V वोल्ट ऐसे V गया, तो इस पॉइंट पे भी पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, ठीक है, 4 पॉइंट। तो ये भी पोटेंशियल ऐसे करके गया कहीं पे बटा तो नहीं, ये भी ही रहेगा, ठीक है, पोटेंशियल भी रहेगा। अंडरस्टूड? अब इस सेल से कुछ करंट भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? सपोज दैट आई करंट इससे निकला, आई करंट निकला, यहां तक आई करंट ही रहेगा, कहीं डाउट है? अब देखिए करंट का कंडीशन क्या होता है, करंट यदि उसको जहां वायर दिख गया, कि वायर दिखा, 2 वायर है तो दोनों तरफ करंट बटेगा, ठीक है, करंट दोनों तरफ बट जाएगा। वायर जितना डिवाइड हुआ कि करंट बटेगा। अंडरस्टूड? क्या डाउट है?
तो अब यहां से आई को दिख रहा है दो रास्ता, एक तो P के तरफ चले जाए या तो S के तरफ चले जाए। ठीक है, या तो P के तरफ चले जाएं या तो S के तरफ चले जाएं। तो सपोज दैट ये P के तरफ अगर गया, दोनों तरफ बटेगा ना P और S। P के तरफ सपोज दैट I1 गया और S के तरफ I2 गया। क्या डाउट है? यहां से ऐसे गया यहां पर। ठीक है, अब इस पॉइंट पे जाने के बाद I1 को फिर दिखा दो रास्ता, एक तो इधर जाएगा, एक इस और चले जाएगा, दो रास्ता दिखा, फिर करंट बटेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, बीच में कितना करंट आएगा इसको मेजर करने के लिए एक गैल्वेनोमीटर रख देते हैं। क्या रखते हैं? गैल्वेनोमीटर। इस गैल्वेनोमीटर की हेल्प से हम लोगों को यह पता चलेगा कि कितना करंट आया। खटाक करके गैल्वेनोमीटर उसको नाप लेगा। एक गैल्वेनोमीटर रखिए, गैल्वेनोमीटर मान लिए कि इधर गैल्वेनोमीटर है इसीलिए कुछ करंट इधर आ रहा है जो Ig है। Ig दैट मीन्स गैल्वेनोमीटर में जो करंट मेजर हुआ वही करंट है Ig। यहां से कितना करंट आ रहा था इसे ओके, यहां तक I1 करंट आया नहीं, I1 में से Ig इधर चले गए, I1 में से Ig चले गया, इधर बचा कितना? यदि I1 में से 2 चले जाता तो बचता कितना? I1 माइनस 2। I1 में से 10 चले जाता तो बचता कितना? I1 माइनस 10। I1 में से Ig चले जा रहा है तो बचेगा इधर कितना? Ig, I1 और जो चले गया उसको माइनस कर दीजिए। नहीं, I1 में से Ig माइनस हो गया तो इधर कितना करंट बचेगा? I1 माइनस Ig। ये करंट यहां तक आया। क्या समझ में आ रहा है? डाउट है? यहां से I करंट यहां तक है। ठीक है, ऐसे करके I करंट यहां तक। अब दिखा I को दो रास्ता, तो दोनों तरफ बटेगा। एक तरफ माने I2, एक तरफ I1 यहां तक गया। I1 को दिखा फिर दो रास्ता, फिर बटेगा। एक तरफ Ig मतलब कुछ करंट चले गया, तो इधर कितना होगा? जितना चले गया टोटल में से उसको माइनस कर देंगे। I1 में से Ig माइनस हो गया तो इधर बचा I1 माइनस Ig इधर। अंडरस्टूड? अब देखिए सेम इधर आइए, यहां से I1 आ रहा, सॉरी I2 आ रहा है, तो I2 तो इधर रहेगा ही। ठीक है, I2 आ रहा है और इसी डायरेक्शन में Ig भी आ रहा है। नहीं, Ig भी आ रहा है, I1 भी, सॉरी I2 भी आ रहा है, Ig भी आ रहा है। दोनों जुड़ नहीं जाएगा करेंट, तो आ रहा है वो भी तो जुड़ेगा ना करेंट। किरचॉफ फर्स्ट लॉ से जुड़ेगा करेंट, तो इधर जुड़ करके दोनों कितना बना लेगा? I2, इस वाला I2 और ये वाला Ig, I2 प्लस Ig। ठीक है, ये कंडीशन हुआ। करंट का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ सबसे पहले हम लोग वो देखें। कहीं कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब देखिए
बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए क्या कंडीशन होता है, थोड़ा हम लोग आराम से पढ़ेंगे। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में यदि 4 रेसिस्टर लगा हुआ है, P, Q, R, S, 4 रेसिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, और बीच में एक गैल्वेनोमीटर रखा हुआ है, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, यदि गैल्वेनोमीटर में, गैल्वेनोमीटर का काम क्या करे, क्या होगा, गैल्वेनोमीटर का काम क्या होगा, यहां पे कितना करंट आया इसको बताना। यदि गैल्वेनोमीटर में कुछ डिफ्लेक्शन नहीं हो, डिफ्लेक्शन मतलब क्या है, उसके निडल में कोई इधर उधर का डिफ्लेक्शन नहीं हो, जहां पे निडल है, सुई है गैल्वेनोमीटर का, वहीं पे रहे, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि कोई करंट आया ही नहीं है। जब कोई करंट आया नहीं है तो क्या उसमें डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन कब होगा, डिफ्लेक्शन मतलब दूर हटना, सुई कब हटेगा, जब करंट आएगा। यदि डिफ्लेक्शन नहीं हुआ इसका मतलब करंट नहीं आएगा। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में कोई रीडिंग नहीं होता है, मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब कि इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना होना चाहिए, कोई डिफ्लेक्शन नहीं, मतलब जीरो करंट। कितना होना चाहिए करंट गैल्वेनोमीटर में, 0। तो फर्स्ट कंडीशन है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए कि गैल्वेनोमीटर से जो करंट पास हो रहा है वो 0 होना चाहिए। अंडरस्टूड। यदि 0 होगा देन क्या कंडीशन होगा, if तो फर्स्ट कंडीशन है, हाँ, इफ करंट passes through the galvanometer should be if the current passes through the galvanometer is equal to 0, दैट मीन्स यदि गैल्वेनोमीटर से 0 करंट पास हो, इसका मतलब Ig का मान यदि 0 हो तो, Ig जो करंट है इसका मान यदि 0 हो तो, फर्स्ट कंडीशन ये, यदि 0 हो तो देन P by Q is equal to S by R, ये होगा। क्या समझ में आया, नहीं समझ में आया? 5 रेसिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, 4 रेसिस्टर लगा हुआ है, P, Q, R, S। अब बीच में एक गैल्वेनोमीटर हम लोग रखे हैं। अब इस गैल्वेनोमीटर में यदि कोई करंट पास नहीं है, कैसे पता चलेगा करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गैल्वेनोमीटर का जो सुई है वो किधर भी नहीं जाएगा, जहां है वहीं रहेगा, इसका मतलब करंट 0। यदि करंट 0 तो P by Q और S by R दोनों का रेशियो बराबर होगा। ये कंडीशन है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का। यदि Ig का वैल्यू 0 है तो P by Q इज इक्वल टू S by R।
या आर बाई एस, ठीक है, एस बाई आर यानी है, ठीक है। इसको हम लोगों को डेराइव करना है, इसका डेरिवेशन हम लोगों को फाइंड आउट करना है। अंडरस्टूड? आइए देखते हैं। तो याद रखिए हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, एक कोना में लिख लेते हैं, P बाय Q, P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए, जस्ट मैंने बताया था यदि करंट फ्लो कर रहा है इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ना कुछ होगा। करंट फ्लो कर रहा है इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ना कुछ होगा। जैसे मेरे पास बॉटल है, ठीक है, ये बॉटल, ठीक है। अब देखिए यदि एक तरफ झुकाते हैं, पानी इधर बहने लगता है ना, ठीक है, पानी बहने लगता है, तो ज्यादा जिधर पानी है उधर ज्यादा पानी से कम पानी की ओर जा रहा है, ठीक है। जैसे ऊंचा किए तो पानी इधर से इधर चले गया, फिर ऊंचा किया तो पानी ऊंचा से नीचा की ओर चले गया, ठीक है। तो यही करंट में भी होता है। यदि पोटेंशियल डिफरेंस कुछ होगा तो करंट फ्लो करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। अब इसको उल्टा भी तो कर सकते हैं, यदि करंट फ्लो कर रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। यदि करंट फ्लो नहीं कर रहा है, करंट का वैल्यू जीरो है, इससे करंट नहीं जा रहा है, इसका मतलब इस दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा क्या उसमें कुछ डिफरेंस आएगा? आएगा? नहीं आएगा। इस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल यानी बराबर होगा। जितना पोटेंशियल यहां पे उतना पोटेंशियल, जितना बी पे उतना डी पे, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल बराबर, पोटेंशियल बराबर इसीलिए करंट जीरो, करंट जीरो इसीलिए पोटेंशियल बराबर, दोनों बार। इस पॉइंट का पोटेंशियल को भी कह सकते हैं, इस पॉइंट का पोटेंशियल को डी कह सकते हैं। दोनों बराबर है तो दोनों को x मान लीजिए, ये x, ये x। क्या प्रॉब्लम है? Vb और Vd दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर से जो करंट पास हो रहा है वो जीरो है। जब जीरो करंट पास हो रहा है मतलब दोनों का पोटेंशियल तो बराबर है। अंडरस्टूड? पोटेंशियल बराबर है, डिफरेंस बराबर आना चाहिए। अब देखिए किस तरह से करंट फ्लो करेगा, तो किरचॉफ सेकंड लॉ लगाइए, ठीक है, किरचॉफ सेकंड लॉ। अब ये और हम लोग क्या साथ में माने हैं, Vb बराबर Vd बराबर x वोल्ट, ठीक है, ये माने हैं, इसीलिए लेट कह दीजिए या से कुछ भी। अंडरस्टूड? अब किरचॉफ सेकंड लॉ लगाइए, KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से। अंडरस्टूड? कैसे लगाना है थोड़ा सा देखिए। ये 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, यहां तक पहुंचे 0 वोल्ट। कितना वोल्ट हो गया? 0 वोल्ट। ये V वोल्ट है, V वोल्ट, V वोल्ट, V वोल्ट, V वोल्ट, यहां तक पहुंचे V वोल्ट। अंडरस्टूड? अब देखिए A से B की ओर करंट जा रहा है, A से
बी की ओर करंट जा रहा है, इसका मतलब ए हायर पोटेंशियल होगा, बी लोअर पोटेंशियल होगा, तब तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर करंट जाएगा। अंडरस्टूड। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, भी ए और भी बी, यहां पे पोटेंशियल कितना है भी, ठीक है, यहां पे पोटेंशियल भी पे कितना है एक्स, तो v माइनस एक्स ये निकला पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस। सेकेंड लॉ यही कहता है ना, ईएमएफ कहिए या पोटेंशियल कहिए, ईएमएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस v माइनस एक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट, इसका इलेक्ट्रिक करंट कितना है बताइए I1, रेजिस्टेंस कितना है रेजिस्टेंस P, ठीक है, क्या डाउट है? V माइनस एक्स, V यहां का पोटेंशियल है और x इस पॉइंट का पोटेंशियल है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो v माइनस एक्स पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल का अंतर बराबर I1 P। I1 क्या है इलेक्ट्रिक करंट और P क्या है रेजिस्टेंस, दोनों का प्रोडक्ट बराबर होगा। अंडरस्टूड। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इधर का खेला हो गया। अब इसमें आइए इस साइड में, ठीक है, इसमें अब हम लोग देखते हैं कितना है इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, बी पे पोटेंशियल कितना है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल वीबी का वैल्यू कितना है एक्स, एक्स हो गया, और इधर आइए तो कितना है एक्स से जीरो की ओर, यहां पे पोटेंशियल कितना है 0 0 0 0 0, यहां पे जीरो हुआ, VB से VC माइनस होगा, x से 0 माइनस हो गया, x माइनस 0, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट, यहां पे करंट कितना है करंट I1 माइनस IG, I1 माइनस IG। अंडरस्टूड। इलेक्ट्रिक करंट इनटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है यहां पे, इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस कितना है Q, ठीक है, कहीं डाउट? x माइनस 0, x हो गया इज इक्वल टू I1, अच्छा IG का वैल्यू कितना है बताइए तो, IG बराबर 0 नहीं है, IG बराबर 0, I1 माइनस 0 इंटू Q। अंडरस्टूड। x इज इक्वल टू I1 Q, ये हो गया इक्वेशन 2। अंडरस्टूड। अब देखिए फिर आइए इधर इस लूप में जब आते हैं तो हम लोग देखते हैं इस लूप में, देखिए भी है यहां का पोटेंशियल, ए का पोटेंशियल कितना है भी, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है एक्स,
पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस एक्स, अंडरस्टूड, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट यहां का कितना है, कितना है इलेक्ट्रिक करंट, I2, रेसिस्टेंस कितना है, रेसिस्टेंस S, I2 इंटू S। क्या डाउट है? इस पॉइंट पे पोटेंशियल है V, यहां पे X, तो V माइनस एक्स, इधर से करंट जा रहा है, V माइनस एक्स इज इक्वल टू करंट है I2 और रेजिस्टेंस है S, I2 इंटू S। ये हो गया इक्वेशन थर्ड, अंडरस्टूड। अब फिर हम लोग देखते हैं इधर इस लूप में लेते हैं, इस लूप में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, x और 0, x से 0 की ओर, तो x माइनस 0, अंडरस्टूड। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक करंट यहां पे कितना है, इलेक्ट्रिक करंट I2 प्लस IG, I2 प्लस IG, और रेजिस्टेंस कितना है, R से मल्टीप्लाई कीजिए। क्या कहीं डाउट है? तो x से 0 माइनस हो गया, तो x इज इक्वल टू I2, अच्छा Ig का वैल्यू कितना है, Ig बराबर 0, गैल्वेनोमीटर से करंट 0, Ig का वैल्यू 0 इंटू R। क्या कहीं डाउट है? तो x I2 R, ये हो गया इक्वेशन 4, ठीक है, इक्वेशन 4। 4 इक्वेशन आया, V माइनस एक्स इज इक्वल टू I1P और x इज इक्वल टू I1Q। उसी तरह से V माइनस एक्स इज इक्वल टू I2S, x इज इक्वल टू I2R। 4 इक्वेशन आया। अब डिवाइड कर देते हैं बारी बारी से। क्या करना है, इक्वेशन 1 और 3 को डिवाइड कीजिए, इक्वेशन 1 को 3 से डिवाइड कीजिए, डिवाइडेड इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 3, और इसी तरह से 2 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, 2 को 4 से डिवाइड करना है, थोड़ा स्पेस कम है, तो V माइनस एक्स और उधर भी है V माइनस एक्स इज इक्वल टू करंट का वैल्यू कितना है, I1P और I2S, ठीक है। V माइनस एक्स कट जाएगा, कितना होगा 1 इज इक्वल टू I1P और I2S, अंडरस्टूड। अब इसी तरह से 2 और 4 को डिवाइड कीजिए, जब 2 और 4 को डिवाइड कीजिएगा तो 2 है x और 4 में भी है x, तो x बाय x हो गया, इज इक्वल टू यहां पे क्या है I1Q और इसी तरह से इसमें क्या है I2R, ठीक है। मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, अच्छा इधर भी हम लोग लिख सकते हैं, तो x से x कट गया, 1 इज इक्वल टू I1Q बाय I2
आर। ठीक है, अब 1 इज इक्वल टू I1P और I2S है, 1 इज इक्वल टू I1Q I2R है, तो ये दोनों बराबर होगा ना, ये भी 1 के बराबर है और ये भी 1 के बराबर है, एक दूसरे का बराबर होगा। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, I1P बाय I2R इज इक्वल टू I1Q बाय I2, अच्छा I1P बाय S था ना यहाँ, I1P I2S, I1P I2S, I1Q I2R I2R। कहीं कोई डाउट? I1 से I1 कट जाएगा, I1 बाय I2 I1 बाय I2 कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, P बाय S इज इक्वल टू Q बाय R। कहीं कोई डाउट? अब इसको हम लोग Q को यहां पे ला सकते हैं, S को यहां पे ले जा सकते हैं। ठीक है, P बाय Q इज इक्वल टू S बाय R। हाँ सही है कंडीशन, S बाय R। ठीक है, यही कंडीशन होगा, P बाय Q दिस बाय दैट इज इक्वल टू दिस बाय दैट। ठीक है, यही कंडीशन होता है, फर्स्ट बाय सेकेंड इज इक्वल टू थर्ड बाय फोर्थ, P बाय Q इज इक्वल टू S बाय R। यही है कंडीशन आपका बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का। अंडरस्टूड? ये कंप्लीट डेरिवेशन हुआ। इस कंप्लीट डेरिवेशन के साथ डेफिनेशन, किरचॉफ लॉ का पूरा फॉर्मूला ये कंप्लीट लिखिएगा तो आएगा 5 मार्क्स। कहीं पे डाउट है? स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है, यदि कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं। अंडरस्टूड? क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।